मिथिला राज्य की स्थापना को लेकर शनिवार को मिथिला समागम के बैनर तले एक भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी, फिल्मकार, इतिहासकार रवि के पटवा ने हुंकार भरते हुए कहा, मिथिला की धरती हमारी माँ और इसका कर्ज चुकाना हमारी जिम्मेदारी है। रवि के पटवा ने जल संकट पर अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा, जल संकट विकराल रूप ले चुका है, लेकिन समरसेबल के माध्यम से भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे भविष्य में गंभीर जल संकट, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने प्रशासनिक उपेक्षा और बाहरी अधिकारियों की संवेदनहीनता पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब समय आ गया कि हमें मैथिली अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मिथिला हमारी धरती, हमारी संस्कृति। अब हम अलग मिथिला राज्य बनाएंगे और इसका स्वर्णिम विकास करेंगे। देखिए इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं रवि के पटवा, वो हम आपको आगे वीडियो में सुना रहे हैं। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले सभी मिथिला वासियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हिंदुस्तान वासियों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मिथिला एक अलग स्टेट है ही, सांस्कृतिक रूप से देखिए, भाषाई रूप से देखिए, भौगोलिक दृष्टि से देखिए तो मिथिला का इतिहास आज का थोड़ी है, बहुत पुराना है। जानकी यही की, रामचंद्र जी यहाँ के पाहुन, तो इसकी संस्कृत विद्यापति, राजा सलहेश, एक से एक प्रतापी लोग हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, आजादी के पश्चात मिथिला के साथ जो एक सौतेला व्यवहार किया है यहाँ के राजनेताओं ने। कांग्रेसी राज में रोड का पता नहीं, मंत्री भले बनते थे लोग, लेकिन अपने गांव को भी नहीं सुधार पाते थे। मैं उतनी बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि बुराई करने में तो बहुत वक्त बर्बाद नहीं। हम सकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं। हम मिथिला राज्य इसलिए बनाना चाहते हैं, मिथिला स्टेट इसलिए बनाना चाहते हैं कि किसी को भी मिथिला मातृभूमि से प्यार नहीं है। ये डीएम हो, एसपी हो, प्रशासन हो या सरकार हो, क्या मतलब मिथिला की धरती से उसको डीएम आते 2 साल 3 साल का टेन्योर के लिए आते, कितने उनको बोलो कि ये कर दो वो कर दो, वो अपना आते, इंटरटेन करते, पिकनिक बनाते, अपना काम करते, अपना करियर का ध्यान देते। कोई भी आला अफसर प्रशासन का यही करता है। बाहर के लोग हैं ये। हम मिथिला वासियों की संवेदना, हमारा दुख, हमारी मातृभूमि का संवेदना, प्यार, वो तो हमने है ना। तो अब हम लोगों ने संकल्प किया है कि हम अपना स्टेट बनाएंगे, मिथिला स्टेट बनाएंगे, मिथिला सरकार बनाएंगे। जब हमारी सरकार होगी, हम हाई कोर्ट यहाँ बनाएंगे, सेक्रेटरिएट यहाँ बनाएंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाएंगे, बेरोजगारी को दूर कराएंगे और जनता के प्रति संवेदना रख के मिथिला को स्वर्णिम बनाएंगे। ये हमारा वादा है। लेकिन बिस्टी के विधायक बच्चों ने जो कहा, क्या वो सही है कि जो मिथिला राज्य की मांग करे वो बात ऐसा है, बात पे आप बताइए। मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ, महामूर्ख है वो लोग। अपनी मातृभूमि से प्यार करना, इसमें मुस्लिम हिंदू कहाँ से आ गया? मादरे वतन मुसलमान का भी है ये, मादरे वतन मातृभूमि हम हिंदुओं का भी है ये। यहाँ न जात है न पात पे, सब हैं एक साथ। मैं जात को मानता ही नहीं हूँ। मेरी पुत्री का, प्रियंका का विवाह अभी शादी हुआ, किसने? राजपूत कुल के छत्रपति शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के जमींदार के यहाँ किया मैंने। कोई राजपाट नहीं है, असल है समझ सोच। हम सब जाति के लोग मिथिला में इकट्ठा होके ये काम करके रहेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी से बात करेंगे, अमित शाह से बात करेंगे, रामनाथ कोविंद जी से बात करेंगे, रामदास अठवाले जी से बात करेंगे। हम लोग की एक कमेटी जाएगी और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हम लोगों का ये स्वप्न पूरा होगा। हम मिथिला स्टेट बनाएंगे। हमारा देश, हमारी भूमि, हमारी संस्कृति, हमारा स्टेट चलाएंगे हम। कई पार्टियां मिथिला के नाम पर सिर्फ सियासत करती हैं, कई संगठनें हैं जो मिथिला के नाम पर सियासत करती हैं। क्या वो सारी संगठनें एक होकर के मिथिला राज्य की मांग करेंगी? चाणक्य ने कहा था, महान चाणक्य विष्णुगुप्ता ने यही कहा था कि जनता जो चाहती, मातृभूमि के जो सेवक चाहते, वही काम होता। हमें जनता का समर्थन है, मिथिला के गांव का समर्थन है। हमें जो दूर प्रवासी रह रहा है, विदेशों में, बंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता में, दिल्ली में, कहीं भी रह रहा है, सबका वो समर्थन नहीं, आप समझ भी नहीं सकते हैं। इतने मैसेज आ रहे हैं, इतनी बातें हो रही है, तो अब हमें कोई दिक्कत समझ, बहुत जल्दी ये स्वप्न पूरा होगा। ये जो कार्यक्रम है, इसका नाम है मिथिला समागम और इसका विषय है, इसका उद्देश्य है मिथिला राज्य निर्माण करना। मिथिला राज्य निर्माण के लिए
जितने भी संगठन काम करते हैं, विभिन्न संगठन हैं, सैकड़ों संगठन मिथिला राज्य निर्माण के लिए भी काम कर रहे हैं। सबको एक साथ ला करके, एकता बना करके मिथिला राज्य का निर्माण करना। इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जितने भी संगठन हैं वो जो काम करते हैं उसमें मिथिला राज्य निर्माण के लिए वो बोर्ड लगा देते हैं कि मिथिला राज्य निर्माण करेंगे, लेकिन होता ये है कि वो मिथिला राज्य निर्माण के लिए जो विरोधी जो लोग हैं, दल लोग हैं, उन्हीं को बुला करके उन्हीं को माला पहना